ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड इस कंपनी ने मई 2024 में फंड रेज किया था एट द रेट ऑफ 65 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 99 रुपीज पर शेयर के रेट पर। आई मीन विद इन 4-5 मंथ्स इस कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है ये 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ऐसा क्या है इस कंपनी के बारे में, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 1993 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये कंपनी डील करती है एंड बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। एंड जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ये नॉन फूड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स भी हैं, फेस्टिवल, पूजा, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी हैं एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। जो इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज है बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो इस कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरी की रेंज है वो भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इट्स अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। ये कंपनी काफी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है एंड इसका काम क्या है। बेसिकली ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करती है, उनको थोड़ा सा इंडिया में बेचती है एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ये कंपनी इंडिया के बाहर बेचती है, एक्सपोर्ट करती है। यही रीजन है दैट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मोर देन 90% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल से आती है। लेस देन 10% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डोमेस्टिक ऑपरेशन से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 34% रेवेन्यू वो यूएस एंड यूके से आती है। सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, इंडियन कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करती है, बल्क में परचेज करती है एंड उनको आउटसाइड इंडिया बेच देती है। तो जो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं वो कौन है, वो भी कंपनियां हैं एंड जिनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं वो भी कंपनियां हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज करती है एंड बड़ी बड़ी फूड चेन, फूड आउटलेट्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच देती है एंड बीच में ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है। मैंने आपको बताया था दैट ये कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है, बहुत सारे कस्टमर्स को ये कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है। तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो भी एक किस्म से डाइवर्सिफाइड है। अगर हम इस कंपनी का टोटल क्लाइंट कंपोजिशन देखें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 55% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू 87.53% रेवेन्यू वो फूड स्टफ से आती है। लेस देन 1% रेवेन्यू वो फार्मा प्रोडक्ट से आती है। अप्रोक्सीमेटली 1% रेवेन्यू वो फेस्टिव, पूजा एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम से आती है। 2% के आसपास रेवेन्यू इस कंपनी की वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू वो नॉन फूड एफएमसीजी प्रोडक्ट से आती है। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस हो गया जिसके थ्रू ये कंपनी पैसे कमाती है। बेसिकली इस कंपनी का काम क्या है, एक जगह से प्रोडक्ट परचेज करना, बल्क में परचेज करना एंड दूसरी जगह प्रोडक्ट बेच देना, वो भी बल्क में बेच देना एंड बीच में ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 69.08 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 35 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल भी वो सिमिलर ही था, 35 करोड़ रुपीस के आसपास ही था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो एसेट बेस है ये 52 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 93 करोड़ रुपीस की। अगले साल बढ़कर ये 96 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 105 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 2.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, एक जगह से प्रोडक्ट खरीदती है, दूसरी जगह बेच देती है। लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदती है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेच देती है। तो इस तरह के बिजनेस में आपको काफी सारी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है एंड यहाँ पर अगर आपको ग्रो करना है तो और पैसे डालते रहने पड़ते हैं। यही रीजन है दैट इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव है। मार्च 2022 में इस कंपनी का ये ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन पॉजिटिव था, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए का। अगले साल ये नेगेटिव हो गया है 30 लाख रुपए के आसपास ही। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का नेगेटिव है।
1,28,00,000 का नेगेटिव है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। नाउ अब आप एक काम करो, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को एंड इस कंपनी की बोरोइंग पोजीशन को एक साथ देखो तो आपको बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो गया है एंड ऐसे टाइम पर आपकी बुक्स में 18 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये काफी कंसर्निंग सिचुएशन मानी जाती है। एंड ऐसे टाइम में जो लैंडर्स होते हैं वो नॉर्मली कंपनी को प्रेशराइज करने लग जाते हैं दैट या तो बिजनेस बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, कैश फ्लो बढ़ाओ, अदरवाइज आप हमारा लोन हमें वापस कर दो। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो कंपनीज को एक्स्ट्रा फंड रेज करने में बहुत दिक्कत होती है। यही रीजन है दैट इस कंपनी को बिजनेस ग्रो करना है तो और पैसे डालने पड़ेंगे, बट डेट लेना प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 26.22 करोड़ रुपीस का। इसमें से 18.3 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 99 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,18,800 रुपीस की। 4 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 8 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 11 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो आप मान के चलो दैट जो ये कंपनी है इस आईपीओ के बाद इस कंपनी का बिजनेस वो एकदम से बढ़ने वाला है। अब हम इस कंपनी के मार्जिन्स भी देख लेते हैं। आई मीन जो नॉर्मली इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके मार्जिन्स काफी थिन होते हैं एंड ये हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। आई मीन अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 4.97% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 3.31% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 25.58% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 18% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एबिटा मार्जिन्स थोड़े से कम है, बट जो पैट मार्जिन्स हैं ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से, स्पेशली जब आप B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो काफी अच्छे हैं। आई मीन इतने हेल्दी मार्जिन्स नॉर्मली हमें B2B सेगमेंट में कम ही देखने को मिलते हैं अगर आपके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में तो दम है, लेकिन जो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो इस कंपनी के बायर्स हैं वहां पर एक किस्म से ये कंपनी इतना बड़ा बार्गेनिंग पावर नहीं रख सकती। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं ये काफी ग्रो कर जाती हैं। बट ये कंपनी 1993 से इस बिजनेस में है, बट अभी भी इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 100 करोड़ रुपीस के आसपास है। आई मीन आप खुद देखो ना, ये कंपनी काम क्या करती है, इंडियन प्रोडक्ट्स को आउटसाइड इंडिया बेचती है। आई मीन जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनकी नीड्स को कैटर करती है। एंड इस तरह के केस में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये कंपनी काफी बड़ी होनी चाहिए थी, बट किसी ना किसी वजह से ये कंपनी स्केल अप नहीं कर पाई। बट अगर ये कंपनी अभी तक स्केल अप नहीं कर पाई तो फ्यूचर में कितना स्केल अप करेगी ये हमें देखने से ही पता चलेगा। तो बेटर है आप इस कंपनी को ऑब्जर्व करो, अभी अप्लाई करोगे नहीं करोगे अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।